आप लोग कहेंगे हम लोग चंद्र सूर्य तारे आदि के प्रकाशों से प्रकाशित हैं, अनेक प्रकार की रोशनियों को जलाकर प्रकाश करते हैं, फिर अंधकार में कैसे? कहेंगे विद्या नहीं रहने के कारण, किंतु इससे भी प्रकाश नहीं होता। इतना पढ़ गए कि पढ़ने का अंत ही कर डाले, किंतु आंख बंद कर देखो तो अंधकार ही मिलेगा। छांदोग्योपनिषद में नारद की कथा है कि नारद ऋषि सनत कुमार आदि स्कंद के यहाँ जाकर कहने लगे, मुझे आत्मज्ञान बतलाओ। तब सनत कुमार बोले, पहले बतलाओ तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाता हूँ। इस पर नारद ने कहा, मैंने इतिहास पुराण रूपी 5वें वेद सहित ऋग्वेद प्रभृति समग्र वेद, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, कालशास्त्र, नीति शास्त्र, सभी वेदांग, धर्मशाला, भूत विद्या, अक्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या और सर्वदेव जन विद्या प्रभृति सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ तब अब तुम्हारे यहाँ आया हूँ। इसको सुनकर संत कुमार ने यह उत्तर दिया, तूने जो कुछ सीखा पढ़ा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इस नाम रूपात्मक ब्रह्म से बहुत आगे है। विद्या का प्रकाश, बाहर का प्रकाश रहते हुए भी आत्मज्ञान नहीं होता है। अप्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता। अनुभव को लोग विचार में ले लेते हैं, किंतु नहीं। समाधि द्वारा अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। संत कविता कहते हैं, अपने घट दिया ना बारूद, चिराग है बत्ती है, आग लगा दीजिए फुनफुना कर जलता है, फिर बुझ जाता है। यह प्रकाश क्या है? उसी प्रकार कुछ भजन करते हैं, ईश्वर की कृपा से कुछ देखने में आता है, फिर बुझ जाता है, तेल नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, नाम का तेल दो, अर्थात प्रकाश में पहुंचकर यदि शब्द को पकड़ो तो वह फिर प्रकाश मिलेगा, जो बुझेगा नहीं। उसमें सूरज की बाती दो, ब्रह्म अग्नि से जलाओ। ब्रह्म ज्योति कहाँ है? संत सूरदास जी के वचन में सुना, नयन नाथ का अग्र है, कहाँ ब्रह्म को वास। अविनाशी विषय नहीं, वो सहज ज्योति प्रकाश। इस शरीर इंद्रिय से अपने की पहचान नहीं होती है, फिर परमात्मा को कैसे पहचानेगा? आप उन्हीं को खोज, मिले जब राम सनेही सहज भाई। देखिए अतिरिक्त मैं कुछ और हूँ, देह नहीं हूँ, देह में हूँ, किंतु देह में अंधकार है। जैसे घर में कुछ वस्तु है, किंतु घर में अंधकार है, फिर क्या देख सकेंगे? इसी प्रकार देह के अंदर अंधकार है, क्या देखेंगे? इसलिए संत कबीर साहब अपने में प्रकाश करने के लिए कहते हैं, नाम का तेल, और सूरज की बाती के लिए कहते हैं, सूरज चेतन को कहते हैं। प्रोफेसर विश्वानंद जी का
नाव में सूरज लगाकर रखिए, चिराग जलती रहेगी। लोग कहेंगे चिराग चांद सूर्य देखते ही इससे क्या होता है, क्या होगा। जिस समय सूरज निकलती है असुर विषय में फैलाव नहीं रहता, इंद्रियों में फैलाव तब होता है जब चेतनधार इंद्रियों में रहती है। इंद्रियों में रहने पर ही पाप पुण्य कर्म करते हैं और स्वर्ग नरक भोगते हैं। इनसे मुक्ति तभी होगी जब कोई इंद्रियों से अपनी चेतन धारा को सिमट ले। इसलिए संत कवि साहब कहते हैं, अपने अंदर प्रकाश करो और जगमग ज्योति को निहारो। देखने से उसमें तल्लीनता आ जाएगी, पापों से छूट जाएंगे। बंगला पद में कल सुना, देखे आँखी खोलो मते कीनी ना। फिर संत कबीर साहब ने कहा, अपने काम को संभालो, अपना काम बनाना यही है। हम सब एक उम्मीद हैं, लोग पीछे रहे, अपना काम बनाना नहीं है। एक मुखिया दूसरे मुखिया को दबाना चाहते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाना चाहते हैं। यह अपना काम बनाना नहीं है। सबसे मिलकर रहो, तभी आनंद से रहोगे। भजन करो, मन इंद्रियों से जिद करो। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नहीं। काम व क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा भरा घमासान तहाँ खेत माही। साच और शील संतोष शाही भये, नाम समशेर तो खूब बाजे। कहे कबीर सोई बुझै सूरमा, कायरा पीछ दे सूरत भाजे। सच्चाई शीलता संतोष ध्वजा है। जो सुरमा है वह लड़ाई में लड़ेगा, कायर भागेगा, उसका काम नहीं बनेगा। उन्होंने दिलासा दिया, कर्ता की गति जगत है बल, चल गुरु की उन्मान। धीरे धीरे पहुँचोगे परमान। काम बहुत बड़ा है, मन इंद्रियों को समेटना, अधोगति करना कठिन है, किंतु कठिन कहकर छोड़ने से काम चलने का नहीं। एक जगह पढ़ना बड़ा मुश्किल है। बच्चे से गुरुजी की मार कौन खाए, फटकार को कौन सहे, कॉलेज में कौन सड़े। यह सोचकर नहीं पढ़ने से कोई बुद्धिमान, कोई विद्वान नहीं हो सकता, उसको पद प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। जो पढ़ते हैं, गुरुजी की मार खाते हैं, फटकार सहते हैं, कॉलेज जाते हैं, वे विद्वान होते हैं, उनको पद प्रतिष्ठा मिलती है। उसी प्रकार यदि तुम पढ़ो, अध्यात्मिक ज्ञान सीखो, तो उतने ही बड़े होगे जितने बड़े संत कबीर साहब थे। भगवान कृष्ण ने कहा, भक्त तो मुझसे भी बड़े हैं, इतने ऊंचे दर्जे में है कि जिनका दर्शन मैं नहीं कर पाता। ऊंचा पद पर आसीन होना कोई साधारण काम नहीं, किंतु थोड़ा थोड़ा करते करते सरल हो जाएगा। भगवान बुद्ध का वचन है, पानी की बूंदा से घड़ा को भरते भरते वह भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ध्यान करते करते पूर्णता को प्राप्त करोगे। यही अपना काम है। अपना काम बनाना क्या है, इस पर कहा,
संसार में जो कोई प्रतिष्ठावान होकर है वही अच्छा है, प्रतिष्ठाहीन किस काम का। संसार में प्रतिष्ठा का मोल जितना